नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। विजयादशमी के मौके पर पटना में रावण दहन कार्यक्रम हुआ। इस बार कार्यक्रम कालिदास रंगालय में हुआ, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ कोरोना का पुतला भी जलाया गया। राम ने तीर मारी, रावण जल गया और बुराई का प्रतीक रावण धू धू कर खाक हो गया। खाक हो गई बुराई की वो प्रतीक, खाक हो गया अहंकारी रावण। हर साल दशहरे पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। दशहरे के दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। कार्यक्रम के मुताबिक सबसे पहले लंका दहन किया गया। चल रही है और ये छोटा सा लंका बनाया गया है और यहाँ पे लंका दहन के बाद रावण के भाई कुंभकर्ण का वध हुआ। चल रहा है, आग लगाई और ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। कुंभकर्ण के बाद बारी आई रावण के पुत्र मेघनाद की। और सबसे अंत में अहंकारी रावण का वध राम ने कर दिया। रावण दहन से पहले राम की पूरी सेना पटना की सड़कों पर निकली और जय श्री राम के नारे के साथ कालिदास रंगालय पहुंची। विजयादशमी के दिन आज रामचंद्र की सेना जो है वो निकली है और अपने पूरे वानर सेना के साथ, और यहाँ पे जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हनुमान जो है वो आगे सारथी की भूमिका निभा रहे हैं और साथ में राम, लक्ष्मण और पीछे में पूरी वानर सेना जो है वो वहाँ पे चल रही है। कोरोना ने दशहरे की भव्यता भले ही कम कर दी हो, लेकिन सावधानी के साथ सब कुछ वैसा ही दिखा जिसकी परंपरा सदियों से चली आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। विजयादशमी के मौके पर दानापुर के सुल्तानपुर में बड़ी और छोटी देवी का खोंचा मिलन और आरती का आयोजन किया गया। सालों पुरानी परंपरा में महिलाएं माता की डोली को कंधे पर उठाकर लाती हैं और बाद में पुरुष माता की डोली उठाते हैं। इस दौरान आरती की गई, साथ ही बड़ी देवी और छोटी देवी की खोंचा की अदला बदली की गई, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मौजूद है सुल्तानपुर में और ये दानापुर के सुल्तानपुर का वो नज़ारा है जहाँ पे दो माँ, बड़ी देवी और छोटी देवी का मिलन होता है और यहाँ पर आरती का आयोजन हो रहा है। हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर आरती जो होता है वो कितना सुहावना होता है और कितना सुंदर जो है तरीके से किया जाता है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और सभी के हाथों में वो जो है आरती कर रही हैं और उसके लिए जो है यहाँ अपनी प्रचलित कर आरती किया जा रहा है। माता का जो स्वरूप होता है, यहाँ पर दोनों स्वरूप का मिलन होता है, बड़ी पटन देवी और छोटी जो है माता का, बड़ी छोटी दोनों माता का यहाँ मिलन किया जाता है। में आकर के यहाँ पर आरती पूजन करती है। हमारे पीछे जो है वो देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है लोग जुटे हुए हैं और माता के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। दानापुर के सुल्तानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। अररिया में मां दुर्गा की प्रतिमा को कंधे पर रखकर दौड़ लगाने की परंपरा है। शहर के कई इलाकों की परिक्रमा के बाद परमान नदी के त्रिशूलिया घाट पर प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। देखिए कैसे मां दुर्गा को विदाई दी जा रही है। माँ दुर्गा की विदाई है। अभी हम शहर के चांदनी चौक पे मौजूद हैं। तस्वीर जो है वो नज़ारा साफ तौर पर देखने को मिलता है कि पूरे शहर की जो प्रतिमा है एक साथ यहाँ पर जमा हो रही है और परमान विसर्जन होना है। बता दें कि अररिया शहर का एक काफी इतिहास पुराना है, जो कि देश की आजादी के वक्त जो है
बंगाल में हुआ करता था, जिसकी वजह से बंगाली संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी तरफ युवाओं का जो जोश है वो साफ तौर पर देखने को लगता है। हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या इतिहास है दौड़ कर 10 दिनों के शक्ति पूजा के बाद आज अररिया में मूर्ति विसर्जन सामूहिक रूप से सभी पंडालों का मूर्ति एक साथ भसता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी बिहार के इस अररिया में कांधा पे मूर्ति का विसर्जन करीब 6 किलोमीटर से ज्यादा किया जाता है। और शक्ति के इस पूजा में अररिया सहित पूरे देश दुनिया के लोगों के सुख शांति समृद्धि और कोरोना से मुक्ति की आशा करता हूँ। जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया शहर में आज भी सुख सुविधाओं के बावजूद मां की प्रतिमा को कंधे पर लेकर चलकर नहीं बल्कि दौड़कर विसर्जन किया जाता है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। कई जगहों पर सिंदूर खेला के साथ मां को विदाई दी गई। कटिहार के बंगाली बहुल ग्रेन शॉप मोहल्ले में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और मां को विदाई दी। ये माँ दुर्गा का विदाई बेला है। कटिहार के ग्रेन्सो पारा है और ये बंगाली बहुल क्षेत्र है। दरअसल यहाँ मान्यता ये है कि माँ दुर्गा के ये विदाई बेला में महिलाएं इस तरह सिंदूर खेला और नाच गाकर अपनी बेटी के विदागरी का उत्सव को मनाती है। ये परंपरा इस इलाके के लिए बहुत प्राचीन है और लंबे अरसों से चला आ रहा है। क्या है? सिंदूर डाला माथा है, हम लोग को माँ अच्छे रखे, हमको सत चिंता दे रहा है। सिंदूर खेला में हम एक दूसरे सबसे पहले तो माता रानी को सिंदूर लगाते हैं ताकि हम सारी सुहागन औरतें इस दुनिया से सदा सुहागन जाएं और हमारा सुहाग अमर बना रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। दरअसल इस इलाके में लोग माँ दुर्गा को बेटी की रूप मानती है और उसी के कारण इस तरह से ये विदाई बेला का जो त्योहार है ये मनाया जाता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। हाजीपुर के ऐतिहासिक भूइयां बाबा मंदिर में हजारों लीटर दूध से अभिषेक किया गया। ये परंपरा सदियों पुरानी है। लोग दूर दूर से आते हैं और अपने पशुओं और परिवार की रक्षा के लिए भूइयां बाबा को दूध चढ़ाते हैं। लोग गाजे बाजे के साथ पहुंचते हैं। मान्यता है कि दशहरा के मौके पर दूध चढ़ाने से सभी मनोकामना पूरी होती है। इस दौरान यहां मेले का भी आयोजन किया जाता है। गया के इमामगंज स्थित रानीगंज मैदान में 20 फीट बड़े रावण के पुतले को जलाया गया। हालांकि कोरोना की वजह से बिहार में रावण दहन पर रोक है, लेकिन इमामगंज के रानीगंज मैदान में बच्चों ने एक दिन में रावण का पुतला तैयार किया और रावण का वध हुआ। हालांकि इस दौरान भी कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखा गया। और इस बार दुर्गा पूजा में कारोबार की नजर से भी काफी अच्छा देखा जा रहा है। फल से लेकर कपड़ा, वाहन, बाजार के साथ पूजन सामग्रियों का भी अच्छा कारोबार हुआ है। हर बाजार के कारोबार को उम्मीद से बेहतर बताया जा रहा है। इस साल कपड़ा, वाहन और फल बाजार में 200 करोड़ से ऊपर के कारोबार का अनुमान है। फल मंडी में सेब की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। 8 दिनों के भीतर 10 करोड़ रुपए का सेब बिक चुका है। थोक फल मंडी बाजार समिति में दुर्गा पूजा का कारोबार एक सप्ताह तक चलता रहता है। जिलों के विक्रेता 3 से 4 दिन उठाव करते हैं। इसके साथ स्थानीय पूजा समितियां और खुदरा विक्रेता खरीदारी करते हैं। अनुमान है कि 60 करोड़ रुपए का कुल कारोबार हुआ है। इसमें सर्वाधिक 10 करोड़ रुपए का सेब बिका है। बिहार की सबसे बड़ी थोक मंडी के कारोबारी भी इस साल हुए कारोबार से बेहद उत्साहित है। अच्छे कारोबार के लिए ये कारोबारी प्रशासन और सरकार को श्रेय देने से भी नहीं चूक रहे। बिहार की सबसे बड़ी फल मंडी से नवरात्र के कारोबार का जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार ने। 9 दिनों तक मां दुर्गा की उपासना का पर्व नवरात्र अब खत्म हो चुका है। इस पूरे नवरात्र की अगर बात कर लें तो राजधानी पटना में 200 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। इस वक्त हम राजधानी पटना के कृषि उत्पादन बाजार समिति फल मंडी में हैं और यह फल मंडी बिहार की सबसे बड़ी
फल मंडी है। बिजनेस अच्छा चला, इसलिए कि नवरात्र की वजह से जानते हैं सरकार की बहुत उपलब्धि रही। सरकार के छूट की वजह से कारोबार यहाँ फल के व्यवसायियों को अच्छा कारोबार करने को मिला। और वाकई में बाजार ने भी दिखा दिया है कि कोरोना का प्रभाव जैसे ही खत्म हुआ है, न केवल फल व्यवसाय बल्कि दूसरे व्यवसाय भी जो हैं वहां भी उत्साहजनक परिणाम सामने आए। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आईपीएल का फाइनल मुकाबला धोनी की चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर के बीच चल रहा है। आईपीएल के इस फाइनल मुकाबले को लेकर पटना के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। कोई धोनी का फैन है तो कोई कोलकाता नाइट राइडर का। आईपीएल को लेकर पटना वासियों के जोश का जायजा लिया रवि एस नारायण ने। जो लोग हैं उसमें जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कोई धोनी का फैन है तो कोई केकेआर का फैन है। लोगों से हम जानते हैं कि आखिर वो किसके फैन है। बड़ा मुकाबला आज फाइनल चल रहा है, क्या लगता है कौन जीतेगा? चेन्नई। कैसे? मैं चेन्नई का फैन हूँ, मैं ऑलवेज चेन्नई को सपोर्ट करता हूँ। तो लगता है चेन्नई जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि उसका ओपनिंग बहुत अच्छा चल रहा है। ऋतुराज है, डुप्लेसी है, मोइन अली है, और फिर उसके बॉलर भी जैसे चहर हो गए, और अपना ये अभी जडेजा जो जड्डू हम लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है उसका भी। क्या लगता है कि धोनी का जो बल्ला है आज भी धमाका करेगा? धोनी ने अगर 4 रन भी बना दिए तो मैच जीतना ही जीतना है, बट उसके सारे प्लेयर काफी हैं। धोनी जहां भी रहेगा, जैसे धोनी ने हमारे देश को विश्व विजेता बनाया, अभी उसको मेंटोर बनाया गया, तो धोनी ऑलवेज विनिंग साइड है। धोनी विनिंग है, जहाँ पे धोनी रहेंगे ये विश्वास है इनका। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से अभी मैच देख रहे नहीं है समय के कारण, लेकिन पहले मैच देखते थे तो केकेआर के फैन थे, तो दिल में केकेआर है, कोलकाता नाइट राइडर्स, और गौतम गंभीर और सौरभ गांगुली के फैन है, ऑल्सो शाहरुख खान के भी फैन है, तो उस हिसाब से। अच्छा, तो लगता है इसलिए कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है। आपको क्या लगता है फाइनल अभी शुरुआत है धोनी की सीएसके और केकेआर के बीच? धोनी। आपको क्या लगता है? धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी क्यों? क्या ऑप्शन ही नहीं है, केकेआर और धोनी, मतलब ऐसे सोचिए। आपको लगता है कि धोनी सीएसके जीतेगा? सीएसके ही जीतेगा। तो ये देखिए जो उत्साह है लोगों का, ये सर चढ़ के बोल रहा है। कोई धोनी के फैन है, उनका कहना है कि चेन्नई सुपर किंग जीतेगी, तो कोई कह रहा है कि इस बार बाजी पलट भी सकती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मधेपुरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उदा किशुनगंज के पुरैनी में हादसा हुआ है। ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। उदा किशुनगंज के पुरैनी में यह हादसा हुआ है, जहां पर ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल ये लोग ट्रैक्टर से मेला देखने गए हुए थे और इसी दौरान हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। पुरैनी पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता तुरबसु जुड़े हुए हैं। तुरबसु, आखिर कैसे हुआ हादसा? पुरैनी में मेला देख के लोग जा रहे थे ट्रैक्टर से। जोगीराज के लोग बताए जा रहे हैं, ट्रैक्टर पे 12-15 लोग सवार थे, जिसमें बच्चे और महिला भी थे। लेकिन अचानक जो है पुरैनी पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर का बैलेंस गड़बड़ाया और वो 15 फीट नीचे खाई में जा पलटा, जिससे 2 लोगों की दबकर मौत होने की सूचना है और 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों की क्या स्थिति है तुरबसु? जो घायल हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और उनका इलाज जो है पुरैनी पीएचसी में चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बेतिया में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना मैनाटाण इनरवा मुख्य पथ की है, जहां त्रिवेणी केनाल के पास यात्री बस की ठोकर से बाइक सवार की मौत हो गई, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा किया, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पुलिस के साथ लोगों की झड़प भी हुई है। पुलिसकर्मियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। आक्रोशित लोग मौके पर एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। पहले मैनाटाण पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे लोगों ने वापस कर दिया। तब फिर जब पुलिस इंस्पेक्टर सतीश चंद्र माधव और सीओ कुमार राजीव रंजन के साथ कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, तो उपद्रवियों ने उन्हें भी खदेड़ दिया। पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है।
औरंगाबाद के प्लेस ऑफ सेफ्टी में बाल कैदियों ने हंगामा किया और जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि खाना मिलने में देरी से बाल कैदी भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। प्लेस ऑफ सेफ्टी के अधीक्षक विक्रमादित्य पाल ने बताया कि यहां रहने वाले बाल कैदी अक्सर किसी न किसी बात को लेकर हंगामा करते रहते हैं और आज खाना मिलने में देरी होने पर हंगामा किया। दुर्गा पूजा के दौरान महानवमी को समस्तीपुर में 8 साल की एक बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना गुनाई बसही गांव की है, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बच्ची दुर्गा पूजा का मेला देखने गई थी और जब घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। बाद में बच्ची का शव बरामद किया गया। गांव के लोगों का कहना है कि एक युवक बच्ची को लेकर जा रहा था, उसी पर हत्या का शक जताया जा रहा है। बच्चा मेला में घूम रहा था, कोई अपराधी आया और उसको जिलेबी दे करके और खिलौना बच्चे को और उसको गोद में उठा लिया। चूँकि मेला को बहुत भीड़ था। कितने बजे करीब बच्ची को लमसम 7 बजे के करीब है। शाम में? हाँ, शाम में। हाँ, उसके बाद में बच्चा जब होता है और 2 सेकंड के बाद महिला पूर्व साइड से आती है, वो हल्ला करती है कि बच्चा को जब्बा कर दिया और अपराधी भाग जाता है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।